अगर आप 2025 में एक YouTube चैनल स्टार्ट करने वाले हो तो ये सिर्फ 5 चीजें कर लो और आप स्मॉल चैनल से आगे निकल जाओगे। आपके वीडियोस पर इंस्टेंटली व्यूज आएंगे एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। नंबर 1, क्रिएट अ प्रैक्टिस चैनल। एक नया चैनल स्टार्ट करते समय जो चीज आपको सबसे ज्यादा रोक के रखती है वो है परफेक्शनिज्म। हम सभी चाहते हैं कि हमारी पहली ही वीडियो परफेक्ट हो और चाहे भी क्यों ना। आखिर ये बात भी सच है कि YouTube पहले वीडियो के एल्गोरिदम के बेसिस पर ही आपके चैनल को जज करना शुरू कर देता है। एंड सो नेचुरली हम सभी चाहते हैं कि हमारा पहला इंप्रेशन अच्छा हो, लेकिन इसी सोच के चक्कर में हम अपना काफी ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं और कई लोग तो शुरू ही नहीं करते हैं। मैं कहूँगा कि मेन चैनल से पहले आपको बनाना चाहिए एक प्रैक्टिस चैनल। इस प्रैक्टिस चैनल का कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं होगा, ना तो इस पे व्यूज लाने की टेंशन होगी और ना ही सब्सक्राइबर्स की। ये सिर्फ एक जगह होगी जहां आप बिना किसी प्रेशर के YouTube एक्सप्लोर कर सको। सबसे पहले YouTube पे जाके एक नया YouTube चैनल बना लो। अगर पहले से है तो कोई बात नहीं, इसमें चैनल का नाम, लोगो, बैनर ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। इसके बाद 2 से 3 ऐसे नीश सेलेक्ट करो जिनमें आपको इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि इन नीश में आप वीडियोस बना सकते हो। बट हाँ, अगर आपका नीश पहले ही डिसाइडेड है तो आप सिर्फ उस एक नीश को पकड़ लो। फिर ChatGPT ओपन करो और हर नीश के लिए 5 वीडियो आइडियाज जनरेट करो। याद रखो कि वो आइडियाज अच्छे हैं या नहीं ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि अभी हमें व्यूज लाने की कोई भी टेंशन नहीं है। अब अगले 2 महीने तक आपको इस चैनल पर कंसिस्टेंटली होना है और हर हफ्ते एटलीस्ट 1 से 2 वीडियोस बनाना है। अगर आप लॉन्ग वीडियोस डालोगे या फिर अगर आप शॉर्ट्स डालने वाले हो तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 शॉर्ट्स एक वीक में बनानी होंगी। और हाँ, आप हर वीडियो के साथ अपने नीश को भी स्विच करते जाओगे so that you can make sure कि आपको सभी निशेस का एक्सपीरियंस मिले। नाउ इस प्रैक्टिस चैनल का मेन पर्पस यही है कि हम जितना जल्दी हो सके सभी बेसिक वीडियो क्रिएशन स्किल्स को गैदर कर लें। और इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है जिसे आप अपने डायरी में नोट कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। सिंस हम इस चैनल पर 2 महीने तक प्रैक्टिस करने वाले हैं, हमारे पास होंगे टोटल ऑफ 8 वीक्स और आवर गोल विल बी कि हम हर वीक एक स्पेसिफिक स्किल को गैदर करें, स्टार्टिंग विद वीक 1 जिसमें हम फोकस करेंगे गेटिंग गुड ऑडियो। एक YouTube वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑडियो क्वालिटी एंड इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उस पे सबसे पहले वर्क करें। सो आप फर्स्ट वीक स्पेंड करोगे एक ऐसी जगह फाइंड करने में जहां आप बिना नॉइज के ऑडियो रिकॉर्ड कर सको। इसके साथ आप ट्यूटोरियल्स देखकर बेसिक ऑडियो एडिटिंग भी सीखोगे, जैसे बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करना। फाइनली आप किसी सस्ते से माइक में इन्वेस्ट करोगे जो कि आपके ऑडियो क्वालिटी को बहुत इंप्रूव कर देगा। फिर आएगा सेकंड वीक जिसमें आप एक बेसिक YouTube स्क्रिप्ट लिखना सीखोगे, वेट एंड इंट्रो हुक, मेन पॉइंट्स और एक कॉल टू एक्शन। फिर थर्ड वीक में आप अपने डिलीवरी पर वर्क करोगे। सो अगर फेस कैम वीडियोस बनाते हो तो आप कैमरा के सामने नेचुरली बोलने की प्रैक्टिस करोगे, और अगर फेसलेस वीडियोस हैं विद ओनली वॉइस तो आप वर्क करोगे अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर। फिर आता है फोर्थ वीक जिसमें आप वीडियो एडिटिंग के बेसिक सीखोगे, जैसे क्लीन कट्स लगाना, ऑडियो और विजुअल्स को परफेक्टली सिंक करना, टेक्स्ट ओवरलेज और बी रोल्स यूज करना, बेसिक ट्रांजिशन ऐड करना। ये सारी चीजें फिफ्थ वीक में भी आप एडिटिंग ही सीखोगे, लेकिन इस बार थोड़े एडवांस टेक्निक्स पर फोकस होगा, जैसे कि फ्रेमिंग, ग्रीन स्क्रीन, मास्किंग। फिर आता है सिक्स्थ वीक जिसमें आप थंबनेल्स के बारे में सीखोगे। थंबनेल्स बनाने के लिए मैनुअली 2 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। पहला है थंबनेल का कॉन्सेप्ट, यानी कि एक अच्छा थंबनेल होता क्या है। फिर दूसरी चीज है थंबनेल को डिजाइन करना। इसके लिए आप किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो जो आपको पसंद हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पिक्सालैब या फोटोपी का यूज करो, क्योंकि ये दोनों ही टूल्स कंप्लीटली फ्री हैं और वे वर्क ग्रेट। इसके बाद आता है 7th वीक जिसमें आप पोस्ट प्रोडक्शन सीखोगे, जैसे कि एक अच्छा YouTube टाइटल लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना और सही सेटिंग के साथ YouTube वीडियो अपलोड करना। और फाइनली 8 वीक में आप YouTube स्टूडियो यूज करना सीखोगे और बेसिक एनालिटिक्स जैसे इंप्रेशन, CTR और वॉच टाइम को समझोगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रैक्टिस चैनल प्लान को फॉलो करने से आपको 3 फायदे होंगे। सबसे पहले तो आपके पास सारे बेसिक वीडियो क्रिएशन स्किल्स आ जाएंगे। दिस मीन्स कि जब आप मेन चैनल स्टार्ट करोगे तो आपको काइंड ऑफ अ हेड स्टार्ट मिल जाएगा, जिससे आपकी पहली वीडियो उतनी बुरी नहीं होगी जितनी बाकियों की होती है। फिर क्योंकि आपने अलग अलग निशेष में वीडियोस बनाए होंगे तो एट द एंड आप एक आइडिया ले लोगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। फाइनली आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि YouTube आपके लिए सही है या नहीं। रिमेंबर कि बहुत लोग हैं
जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वीडियोस बनाना चाहते हैं, और इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। क्या आप सिर्फ यूट्यूब का ग्लैमर चाहते हो या वीडियो क्रिएशन में आपका सचमुच दिल लगता है? नंबर 2, कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि YouTube पे ग्रो करने के लिए आपको यूनिक होना होगा, आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप जस्ट स्टार्टिंग आउट हो तो आपको देखना चाहिए कि आपके नीश में पहले से क्या काम कर रहा है और आपको उस सेम पाथ पे चलना चाहिए। While starting your own USP to add content, जब आप एक ऐसे पाथ को फॉलो करते हो जो बहुत सारे क्रिएटर्स के लिए ऑलरेडी वर्क कर चुका है, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाते हैं। एंड सो उससे पहले कि आप अपने मेन चैनल पर वीडियोस डालना शुरू करो, आई वॉन्ट यू टू कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च। इसके लिए आपको एक यूट्यूब अकाउंट लेना है और एटलीस्ट से 15 चैनल्स को सब्सक्राइब करना है जो आपके नीच के हैं। जब आपका होम पेज आपके नीच से रिलेटेड वीडियो से भर जाए, तब सिंपली आपको उन वीडियोस को देखना शुरू कर देना है। और हाँ, आप उन वीडियोस को क्रिएटर्स के पर्सपेक्टिव से देखोगे, न कि व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से। मतलब जब भी आप किसी वीडियो पर क्लिक करो, तब जाके चेक करो कि उसके टाइटल और थंबनेल में ऐसा क्या था जिसने आपसे क्लिक करवाया। अगर आप किसी वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो एक बार उसके फर्स्ट 30 सेकंड्स को एनालाइज करो। देखो कि इस नीश में एडिटिंग किस टाइप की होती है, फास्ट पेस्ड या स्लो पेस्ड। देखो कि इस नीश में रेगुलरली कौन से टॉपिक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। द मोर वीडियोस यू वॉच, द मोर यू विल लर्न अबाउट योर नीच। और हाँ, मार्केट रिसर्च करते वक्त आपको अपॉर्चुनिटी भी फाइंड करनी है, जिन्हें हम कंटेंट गैप्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने नीश के वीडियोस देखते समय आपको कमेंट्स मिलेंगे फ्रॉम व्यूअर जो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। हो सकता है कि वो टॉपिक इतना नीश स्पेसिफिक हो कि कोई भी बड़ा क्रिएटर उसे कवर ही नहीं करना चाहता हो, बिकॉज उसमें सिर्फ कुछ हजार लोग ही इंटरेस्टेड हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंटेंट गैप, जिसे अगर आप फील कर सकते हो तो आपको इनिशियल व्यूज आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मेथड का यूज कर सकते हो, जिससे आपको ऐसे वीडियो टॉपिक्स मिल जाएंगे जिन्हें सर्च तो बहुत लोग कर रहे हैं, बट इन पे वीडियोस बहुत कम चैनल्स ने बनाया है। इसके लिए सिंपली आपको YouTube सर्च बार में ब्रॉड कीवर्ड टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू मेक कॉफी। ये बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, जिस पे अगर कोई नया क्रिएटर वीडियो बनाए तो वो रैंक नहीं कर पाएगा। हम फोकस करेंगे इन सजेशंस पर जो YouTube ने हमारे लिए ऑटो कंप्लीट किया है, जैसे हाउ टू मेक कॉफी एट होम, हाउ टू मेक कॉफी विदाउट मिल्क। ये ऑफ कोर्स ये सारे कीवर्ड्स में भी बहुत कंपटीशन है, तो हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। लेट्स टेक हाउ टू मेक कॉफी विदाउट मिल्क और देयर वी गो। अब हमारे सामने जितने भी सजेशंस आ रहे हैं, इन सभी में पहले वाले कीवर्ड से कंपैरेटिव कम कंपटीशन है। ऑफ कोर्स आप चाहो तो रैंडम लेटर्स भी टाइप कर सकते हो और YouTube आपको बहुत सारे सजेशन दिखाते जाएगा जो लोग सर्च कर रहे हैं। इसकी हम ब्रॉड कीवर्ड को ले रहे हैं, उससे रिलेटेड एक ऐसा कीवर्ड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो। इन टॉपिक्स में कंपटीशन कम होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े क्रिएटर्स इतने स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियोस नहीं बनाते हैं। एंड वी नो दैट हाई डिमांड एंड लेस सप्लाई equals opportunity. Number 3, start using AI now because it's 2025 and AI literally हर जगह है। तो I think it's really important कि हम YouTube के लिए भी AI का यूज करना शुरू कर दें, as it can not only enhance but speed up every step of content creation for you. अगर आप बिगिनर हो और AI का यूज नहीं कर रहे हो तो आप पीछे रह जाओगे। जो सबसे बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो रेगुलरली AI का यूज करते हैं। नंबर 4, यूज द 80-20 रूल। देखो, एज कंटेंट क्रिएटर्स हम अक्सर ये ट्राई करते हैं कि हमारे वीडियो का हर एस्पेक्ट परफेक्ट हो, और बहुत बार इस परफेक्शन के चक्कर में हम वीडियोस कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं कर पाते हैं। नाउ दिस इज अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज एक नए यूट्यूबर का गोल होना चाहिए स्टार्टिंग में जितने हो सके उतने वीडियोस बनाना, ताकि वो अपने स्किल्स को क्विकली इंप्रूव कर सके। एंड सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यूज करोगे द परेटो प्रिंसिपल, जिसे हम 80-20 रूल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, 80% ऑफ आउटकम्स एंड रिजल्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ एक्शंस। यानी कि आपके काम का सिर्फ 20% हिस्सा है जो 80% ऑफ रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे हम लाइफ के बहुत सारे एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फोन में शायद 100 अलग अलग एप्स हो,
बट स्टिल यू विल सी कि उनमें से सिर्फ कुछ 20% ऐप्स ही होंगे जो मोर देन 80% बैटरी यूसेज के लिए रोज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ ऐप्स के अलावा बाकियों को तो हम रेयरली यूज करते हैं। फिर अगर बिजनेस की बात करें तो यह देखा जाता है कि एक कंपनी के 80% सेल्स के लिए सिर्फ 20% कस्टमर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली जो 80% ऑफ न्यूज कवरेज है वो सिर्फ 20% ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स पर ही बेस्ड होता है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ 80 और 20 हार्ड एंड फास्ट हैं। इस रूल का जो मेन मैसेज है वो ये है कि यूजुअली अ मिनॉरिटी ऑफ एक्शंस या कॉजेस मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू ओनल दिस इज बिकॉज ये प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे से यूट्यूब पर भी अप्लाई होता है। नंबर 5, प्रायोरिटी इज आइडियाज बिफोर एवरीथिंग एल्स। मैं और मेरे जैसे कई यूट्यूबर्स आपको हमेशा बताते हैं कि कैसे टाइटल, थंबनेल, एडिटिंग। एक तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिन पे 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन व्यूज हैं। ना उनका टाइटल अच्छा है, ना उस वीडियो में कोई कस्टम थंबनेल है और ना ही कोई एडिटिंग। लेकिन आई एम श्योर आपको कभी भी कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें व्यूज तो मिलियंस में हैं, बट उसका टॉपिक खराब है या कोई ऐसा टॉपिक है जो लोग देखना नहीं चाहते हैं। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। एंड आई थिंक दिस इज इनफ टू टेल यू कि वीडियो आइडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ अच्छे वीडियो आइडियाज फाइंड करने के बहुत सारे वेज हैं, जैसे हमने पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया था। बट देयर इज वन मोर वे जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और दैट इज क्रिएटिंग अ व्यूअर प्रोफाइल। इसमें आपको एक पेन और पेपर लेना है और उसमें अपने चैनल के एक आइडियल व्यूअर का प्रोफाइल बनाना है। बेसिकली आप अपने टारगेट व्यूअर के बारे में कुछ सवालों के जवाब करोगे, जैसे बेसिक डेमोग्राफिक्स, उनके ड्रीम्स और गोल्स, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बनाओगे। देन यू विल नोटिस कि आपके मन में खुद ही ढेर सारे वीडियो आइडियाज आने लगेंगे। एंड सो हम वीडियो के एंड तक आ गए हैं और आई जस्ट वांट टू से बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जो 2025 में अपना चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर अगर आपका पहले से चैनल है तो भी आई विश कि आप लोग बहुत ग्रो करो। नाउ अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने सिर्फ 90 डेज में शॉर्ट्स वायरल चैलेंज कैसे कंप्लीट किया, तो स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करो और हाँ, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।